Good morning, students. Once again, welcome back to my class in English. Today, we will start a workbook and chapter 2. Chapter 1 I had taught you before 1 week, and I hope you all have completed. You all must have completed the exercise. And today, we will start worksheet 2, chapter 2 of class 7 students. This chapter has been linked with two chapters from literature. As you can see, it has been written here. Link chapter 3 and 4 you can see here. Okay. So ये जो स्टोरी है, ये जो पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये चैप्टर 3 एंड 4 से लिंक किया गया है लिटरेचर बुक से, जो हमने इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. और ये चैप्टर 2 वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी. इसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे कि ये मेरा लास्ट चैप्टर होगा. इसके बाद आप लोग खुद से पढ़ करके खुद से बनाएंगे, बिकॉज पैसेज एक ऐसा चीज़ है, कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा चीज़ है कि ये आप पढ़ करके आप कितना समझते हैं और इससे क्वेश्चन आंसर आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपका क्वालिटी बिल्डअप होता है, नॉलेज इंग्लिश में इम्प्रूव होता है, वर्ड पावर इम्प्रूव होता है, सेंटेंस मेकिंग, टेंसेज इन ग्रामर एंड ऑल. तो ये ज़रूरी है. ओके. सो नाउ let's start without wasting our time. Yeah, class 7 part 1 video, chapter 2. A shopkeeper sent his son to learn about the secret of happiness from the wisest man. ठीक है. Passage I have just started. As you can see, read the passage given below and answer the questions that follow. Okay. So क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर सेंट हिज सन अपने बेटों को भेजता है टू लर्न अबाउट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कि खुशियों का क्या राज है. जाओ तुम जा करके पता करके आओ, पूछ करके आओ, जानकारी इसके बारे में ले करके आओ. फ्रॉम द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, है ना, इस संसार का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उससे तुम पूछ करके आओ. सो इसीलिए द लेड बॉय, ठीक है, लेड का मीनिंग बॉय होता है. लेड का मीनिंग जो है LAD, लैड का मीनिंग बॉय होता है. ठीक है. तो गया, लेड मीन्स बॉय. लेड वांडर्ड, वांडर मतलब इधर उधर भटकना, जाना. थ्रो द डिजर्ट फॉर 40 days एंड फाइनली केम अपॉन अ ब्यूटीफुल कैसल. ठीक है. तो बहुत लंबे सफ़र जाने के बाद 40 दिन बाद फाइनली वो पहुंचा एक ब्यूटीफुल कैसल में. ठीक है. अ टॉप ऑफ माउंटेन, है ना, माउंटेन के ऊपर एक कैसल, यानी एक कुटिया में, एक प्लेस में, एक महल में वो पहुंचा. इट वॉज देयर दैट द वाइज मैन लिव्ड, वहाँ वाइज मैन एक रहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. ऑन एंटरिंग मेन रूम, जैसे ही वो अंदर घुसा, ऑफ द कैसल, कैसल के अंदर जैसे ही वो घुसा, एंड बॉय सो, लड़के ने देखा. ठीक है. लड़के ने देखा कन्वर्सिंग विथ पीपल, कि वो वाइज मैन लोगों से बातचीत कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से. द बॉय हैड टू वेट फॉर 2 hours, उसे 2 घंटे रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा. बिफोर ही हैव द मैन्स अटेंशन, इससे पहले कि उस वाइज मैन का अटेंशन इसके ऊपर आए. मीन्स 2 घंटे रुकने के बाद उस वाइज मैन का अटेंशन यानी ध्यान इस लड़के पर पड़ा कि एक लड़का और आया है जिसे कुछ जानकारी लेनी है. तो 2 घंटे बाद इसका टाइम आया. ठीक है. द वाइज मैन लिसन अटेंटिवली टू द बॉयज एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई ही हैड कम. तो वाइज मैन ने जब इससे पूछा, बॉय ने अपना प्रॉब्लम बताया, ध्यान से सुना इसकी प्रॉब्लम को, इसकी बातों को. बट टोल्ड हिम दैट डजंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, और उसने कहा, टोल्ड हिम दैट ही, ठीक है, क्या कहा,
told him that he doesn't have time to explain the secret of happiness. उसने ये कहा कि मेरे पास है ना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है ना, ऑफ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस का क्या राज है ये एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है. एंड ही सजेस्टेड, और उसने एक सुझाव दिया, दैट द बॉय शुड लुक अराउंड, वो और लुक अराउंड द कैसल एंड रिटर्न इन 2 आवर्स. तुम 2 घंटे इधर उधर और कहीं जाओ, घूम करके आओ, है ना, 2 घंटे तुम कहीं जाओ, घूम करके आओ. द बॉय शुड लुक अराउंड द कैसल एंड रिटर्न इन 2 आवर्स. 2 घंटा तुम इधर उधर और कैसल के अराउंड चारों तरफ तुम घूम करके आओ. मीनवाइल, उसी बीच, आई वॉन्ट टू आस्क यू टू डू समथिंग, और उसी बीच तुम्हें एक काम और करना है. उसी बीच तुम्हें एक काम और करना है. क्या करना है? सेड द वाइज मैन, हैंडिंग द बॉय अ टी स्पून दैट हेल्ड 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. उसने एक टीस्पून, एक चम्मच दिया, ठीक है, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, है ना, ऑयल दे दिया उसे. एज यू वांडर अराउंड एंड कैरी दिस स्पून विथ यू विदाउट अलोइंग द ऑयल टू स्पिल. और ये तेल इस चम्मच में 2 बूंद उसने तेल दे दिया, ऑयल दे दिया, बोला तुम 2 घंटे इधर उधर कैसल के चारों ओर घूम करके आओ और कहीं पता लगाओ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का. लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि विथ यू विदाउट अलोइंग द ऑयल टू स्पिल. ऑयल जो है स्प्रेड नहीं करना चाहिए, है ना, फैल नहीं जाना चाहिए. 2 बूंद ये जैसे गिरा है वैसे ही रहेगा, गिरना नहीं चाहिए, पूरा फैलना नहीं चाहिए. तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है. तो बॉय बोले ठीक है, ओके, जाता हूँ. नाउ ही बिकेम एग्री एंड ही हैड टू गो नाउ. ठीक है. द बॉय बिगिन क्लाइंबिंग. तो वो एग्री हो गया जाने के लिए, फिर वो आगे बढ़ता है. यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है. इट वॉज एनफ फॉर पार्ट 1. ओके, फ्रॉम हियर वी विल स्टडी इन पार्ट 2 वीडियो. सो तब तक इतना के लिए काफ़ी है. हैव ए नाइस डे. कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग and read the passage again and again so that you can understand properly. Thank you. Have a nice day. Goodbye.